हरे कृष्णा। सो 2.70, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। मैंने माला उठाई और उठाने के बाद एकदम दिमाग में एक ख्याल आया कि अरे मुझे अ, मुझे कल मेरी फ्रेंड ने फ़ोन किया था, मुझे उसको बात करनी थी। फिर पहले कर लेती हूँ बात की। फिर माला उठाई, फिर एक ध्यान आया, अरे कल तो इन्होंने कहा था कि इस तरह के पकौड़े बना लेना, पहले बना कर आती हूँ। फिर माला उठाई, फिर याद आया, अरे फला फला के घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे को ये बात करनी थी। फिर माला उठाई, रखा पहले बात करके, अरे मेरा रूम बहुत गंदा हो रहा है, पहले क्लीन करती हूँ, फिर अच्छे से स्वच्छ माहौल में बैठ के जब करूँगी। से करते करते इच्छाएं प्रवेश करती गई और मेरा समुद्र रूपी मन इधर उधर इधर उधर इधर उधर होता गया। इसका मतलब मेरा मन समुद्र रूपी है ही नहीं। समुद्र में कितनी भी नदियों का पानी प्रवेश कर जाए ना, समुद्र को कुछ नहीं होता, वो स्थिर रहता है, उसके वाटर लेवल में कोई फर्क नहीं आता। हमको कभी नहीं पता चलता कि समुद्र में पानी कम है या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ भी पानी प्रवेश कर जाए पता नहीं चलता। इसी तरह से जब हमारा मन इतना गंभीर होगा, हम किसी भी तरह की डिज़ायर को एक बार साइड में रख के अपने आप को स्थिर करके भगवान की सेवा में लगेंगे ना, तभी हमको समझ आएगा, तभी हम भक्ति में अच्छे से लग पाएंगे। और नहीं तो हम अपनी इच्छाओं को तुष्ट करने में इधर उधर थपेड़े ही खाते रहेंगे। इसमें प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में तुष्ट रहता है। जब हम जप करने बैठते हैं ना, हमने नोटिस किया होगा दुनिया भर के ख्याल हमें उसी टाइम पर आते हैं और कोई वक्त ही नहीं है। अगर आप जप छोड़ देंगे ना, तो आप वो ख्याल आना बंद हो जाएंगे। तो हमें उस समय क्या करना है? हमें इस श्लोका को याद करना है और अपने मन को गंभीर रूप से बिठाना है और समझाना है, ओ डियर माइंड, मुझे पता है कि तुम मुझे अभी ट्रिक कर रहे हो, क्योंकि मैं जब करने बैठा हूँ इसीलिए सारी बातें याद कर रहे हो। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी सारी बातों को पूरा करूँगा, लेकिन जब के बाद। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रिक करता है माइंड। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक पेन पेपर लेके उस पर लिख लेना चाहिए कि मेरे को जब में ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, एक माला करने के बाद 1-2 मिनट का पॉज लेके लिख लो, ठीक है मैं अपनी माला के बाद ये सारे काम कर रही हूँ, ये ऑथेंटिक है, हाँ आचार्यों ने जो बताया है मैं वही बता रही हूँ। तो उसको लिख लो कि ठीक है मैं जब के बाद करूँगा। 1 बार 2 बार 3 बार लिखने के बाद आपको थॉट नहीं आएगा, बिकॉज माइंड नोस, वो समझता है कि मेरी यहाँ पे दाल नहीं गल रही है। तो इसीलिए हमें जो भी डिज़ायर मन में आ रही है ना, उसको पूरा करने के लिए पीछे भागना नहीं चाहिए। और ये हमारे लिए खुद का ट्रेनिंग है, कोई और नहीं करेगा। हमें खुद को हमारी इच्छाओं की लिस्ट को छोटा करना है, तभी हम खुश रहेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम आगे नहीं बढ़ सकते। 2.71, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। देखो, इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग, इच्छाओं से रहित और सारी ममता का त्याग, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये नहीं कि हम पत्थर बन जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम कृष्ण को सेंटर में रख कर ये सारे कार्य करते हैं। इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग है मतलब केवल मेरी तुष्टि के लिए कार्य करना। मैं प्रसाद भी खाऊंगी, पूरा अच्छे से खाऊंगी, जो मैं भोजन खाती थी पहले उसी को प्रसाद में कन्वर्ट करके खाऊंगी, ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है। मेरे पति से मेरी बहुत आसक्ति है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है मुझे? इस तरह से कि मेरे पति मुझे भगवान ने दिए हैं और वो भगवान के और गुरु के प्रतिनिधि हैं, मुझे उनकी सेवा करनी है इस तरह से ताकि उनकी कृष्ण भावना भावित जीवन में वृद्धि हो। और उस तरह से अगर मैं उनसे अटैच्ड हूँ तो ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है। मेरे बच्चों को मुझे भगवान की शरण में लगाना है, उनको भगवत गीता भागवतम इनका ज्ञान देना है और मुझे उसको सेवित होना ताकि वो आगे चल के भगवान की सेवा कर सके और उससे बहुत अटैचमेंट होना, ये इंद्रिय तृप्ति नहीं है।
अपनी चेतना को परिवर्तित करके हमें जो भी कार्य करना है शास्त्र अनुरूप, शास्त्र विरुद्ध नहीं। कल को कोई ये कह सकता है कि मैं चाय का प्याला लेके सिर्फ कृष्ण 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 जपता हूँ हर प्याले में और हर सिप में कृष्ण बोलता हूँ और चाय पी रहा हूँ या शराब पी रहा हूँ या सिगरेट पी रहा हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि करणीय और अकरणीय दोनों चीज़ों को फॉलो करना होता है। केवल जो हमारे मनगढ़ंत चीज़ें हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। शास्त्रों में करणीय और अकरणीय की बाकायदा सूची दी है, हमें उसको ही फॉलो करना होता है। इसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता निस्पृहता है। यदि हम कृष्ण भावना भावित हैं तो ये इच्छा की शून्यता है। इसको एक मस्त एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं आपको, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, बट इट्स अ वंडरफुल एग्जाम्पल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं एग्जाम्पल सोचती हूँ। एक व्यक्ति था चोर, तो आउट ऑफ इंडिया में ही वॉज अ थीफ। तो जिन प्रभु जी ने ये अमरेंद्र प्रभु जी ने एग्जाम्पल बताया, तो वो प्रभु जी की आइडेंटिटी छुपाने के लिए उन्होंने उनका नाम नहीं बताया। तो ही वॉज अ थीफ। अब वो चोरी करके भागे ना, तो भागते पुलिस पीछे लग गई। अब भागते 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 उन्होंने देखा, ये वही तभी की बात है जब श्री प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया था ना, 70s या 80s के टाइम की। तो रास्ते पे सारे फॉरेनर्स हरे कृष्ण महामंत्र गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो छुपने के लिए ना वो टोली में घुस गए और हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा करके, जैसे पूरी टोली कीर्तन कर रही थी वैसे करने लगे। उन दिनों में प्रभुपाद का प्रीचिंग मूवमेंट ऐसा था कि जो भी नया व्यक्ति आता था उनको बहुत अच्छे से रखते थे ताकि वो अच्छे से भक्त बने, क्योंकि सदस्य कम थे। तो वो व्यक्ति को पुलिस से छुपना था, पुलिस बहुत बुरी तरह से पीछे पड़ी थी। तो वो उनकी टोली में घुस गया और उनके साथ उनके सेंटर भी चला गया। अब सेंटर चले जाने के बाद वो आराम से वहाँ पे जप करने लगे, कीर्तन करने लगे, और सुबह 3 बजे उठ के माला में हाथ डाल के बैठ जाते। माला नहीं करते, सोचते फ्री में खाना मिल रहा है, पुलिस पीछे पड़ी नहीं है, माला करने से क्या मतलब है मुझे, वो माला में हाथ डाल के बैठ जाते। और ऐसे करके किसी को ये तो पता नहीं था माला में हाथ डाल के, बट सबको लगता है अरे भाई ये तो कल का आया व्यक्ति है, पर इसके तो क्या एलिवेट हो गया है, कितना अच्छा परिवर्तन आया इसमें, सुबह उठ के जप भी कर रहा है, कितना बढ़िया काम कर रहा है। तो बोला उसको कि भाई तुम यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर, मतलब वो कर लो सेवा, और तुमको हम जाने नहीं देंगे, तुम बहुत अच्छे से जप कर रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद को प्रभुपाद से मिलने को उनको भेजा, पर वो व्यक्ति ने प्रभुपाद को सच बताया कि भाई मैं एक चोर था, 15 दिन पहले मैं आपके इस ग्रुप में घुस आया ताकि मैं पुलिस से बच सकूं, पर आप इतने प्योर हैं, आपको देख के ही मुझे झूठ बोलने की इच्छा ही नहीं हुई, और उन्होंने सब सच बता दिया। इसलिए प्रभुपाद ने कहा ठीक है, पर तुम्हें तुम्हारा जो है उसके लिए तुम्हें सरेंडर करना चाहिए, और ये गलत है जो भी हुआ है, यू शुड सरेंडर। तो वो वहाँ पे 2-3 महीने और रहे, उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, वही सुबह 3 बजे उठना, मंगल आरती, प्रसाद, कीर्तन, और वही शाम को 7 बजे बाद 6-7 बजे बाद प्रसाद नहीं पाना, मतलब पूरा रूटीन फॉलो किया। और फिर उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आया और उन्होंने जाके सरेंडर किया पुलिस को। जब सरेंडर किया, जज ने बुलाया, तो जज ने कहा कि तुम 3 महीने थे कहाँ। तो जज को उन्होंने बताया कि 3 महीने ऐसे में हरे कृष्णा कीर्तन में था। तो बोले तुम क्या करते थे वहाँ पे। तो वो व्यक्ति ने बोला कि भी मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, और तब मुझे 16 वाला का जप करना पड़ता है, भगवान की आरती करनी रहती है, तुलसी महारानी के फेरे लगाने रहते हैं, ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो, ठंडे पानी से नहाना रहता है, और फिर सुबह हमें पतला सा खिचड़ी मिलता है खाने को, वो खाते हैं, फिर हमें किताबें वितरण करने के लिए जाना रहता है, फिर शाम को आरती और नृत्य करना रहता है, और ये सब चीज़ें होने के रात को खाना खाना रहता है, सोना रहता है। तो जज ने कहा तुम्हारे वहाँ पे कोई ड्रग्स मिलता है। बोले नहीं। कोई स्त्री संग। बोले नहीं। कुछ नशा सिगरेट वगैरह। नहीं। जुआ खेलते हो। नहीं। तो जज ने बोला उसको कि बेटर है तुम वहीं रहो, हमारे जेल से बुरी और बदतर स्थिति तो तुम्हारी वहां पर है, तो इससे अच्छा तुम वहीं रहो, जो तुम वहां पर कर रहे हो इतना टॉर्चर से, अच्छा तुम वहीं रहो। और आज वो प्रभु जी बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तो आप देखिए कि इंद्रिय, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं का परित्याग कर देता है, सॉरी मैंने किस चीज़ पे शुरू किया था, हाँ इस चीज़ पे कि जो कृष्ण भावना भावित इच्छा है वो इच्छा की शून्यता है। जो जज था उसको ऐसा लगा था ये तो कुछ भी नहीं कर रहा,
मतलब इसके तो जीवन में इंद्रिय तृप्ति है ही नहीं, ये तो बहुत ही दुखी व्यक्ति है। और आज वो बहुत बड़े प्रीचर हैं और सोचिए वो कितने सुखी हैं। तो ये डिफरेंस होता है, या निशा सर्वभूतानाम। और ये डिफरेंस होता है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। उनको छोड़ दिया गया, बोले उस जेल से तो बुरी स्थिति तुम्हारी वहाँ पर है, तुम कोई भी, वैसे भी हम जिन चीज़ों को मना करते हैं जेल में तुम वो वैसे ही नहीं कर रहे हो, और तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, बेटर है तुम वहीं रहो। जज ने उनको छोड़ दिया। एनीवेज, तो ये इन आचार्यों की कथाएं हैं जिनको हमको सुनकर प्रेरणाएं लेनी चाहिए कि कैसे श्रील प्रभुपाद ने कैसे जीवनों को बदला और उन लोगों ने कैसे अपने जीवन को श्रील प्रभुपाद के चरणों में और भगवान के चरणों में समर्पित किया है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी चाहिए। हम इच्छाओं से शून्य नहीं हो सकते, पर अपनी इच्छाओं को बदल सकते हैं। तो लास्ट श्लोक का हम देखेंगे अब इस सेकंड चैप्टर का। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित होता हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ये वरदान है सेकंड चैप्टर का। भगवान कह रहे हैं ये कि यदि कोई ऐसी स्थिति में होगा तो वो भगवत धाम जाएगा। मतलब अपने अंत समय में जिसने भगवान को याद किया वो भगवत धाम जाएगा। इसमें खटवांग महाराज का एग्जाम्पल दिया है श्री प्रभुपाद ने कि खटवांग महाराज ने देवताओं की बहुत ज़्यादा सहायता की थी, तो उन्होंने उनसे वरदान मांगा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम जो कहोगे हम तुम्हें देंगे। तो खटवांग महाराज ने कहा कि मुझे बताओ मैं कितना समय और जीऊँगा। तो शायद उन्होंने बोला था कि शायद तुम कुछ क्षण और जीने वाले हो। तो वो क्षणों में उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ के भगवान की सेवा में वो लग गए थे और उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया था। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सुंदर चीज़ बता रहे हैं पढ़ के पैराग्राफ में कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरे होने पर होता है। कितनी सुंदर चीज़ है। हम क्या सोचते हैं जब हम मर जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा, दुनिया कुछ बचेगी नहीं, लेकिन श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यदि हमने अपनी साधना अच्छे से की है, भगवान का नाम अच्छे से लिया है, तो एक्चुअली वास्तविक जीवन तो शुरू ही तब होगा जब हम मरेंगे। क्यों? क्योंकि ये शरीर छोड़ने के बाद हमें भगवत धाम जाएंगे और भगवान की सेवा करेंगे और वहाँ भगवान के साथ मस्त आनंद में रहेंगे। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर भी भगवान की अच्छे से सेवा कर रहा है, भक्तों के बीच में रह रहा है, प्रसाद खा रहा है, अपना जीवन भक्ति में बनाए हुए हैं, तो क्या होगा, हम भगवत धाम में हैं और भगवत को प्राप्त किए हुए हैं। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ, हम कभी ये नहीं कर सकते कि एक हाथ में हम इंद्रिय तृप्ति यानी भौतिक इच्छाएं को पकड़े हुए, दूसरे हाथ में हम भगवान के नाम को लिए हुए। दोनों विपरीत दिशाएं, विपरीत चीज़ें हैं। एक हमें इस तरफ ले जाएगा, एक हमें इस तरफ ले जाएगा। अगर हम आधा इधर करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम बीच में ही लटके रहेंगे, हम किसी भी एक तरफ नहीं जा सकते। इनिशियली हो सकता है हमारा मटेरियल फोर्स ज़्यादा हो, भौतिक इच्छाओं का फोर्स ज़्यादा हो, स्पिरिचुअल कम हो, लेकिन धीरे धीरे हमें स्पिरिचुअल फोर्स को बढ़ाना चाहिए जिससे हमारा मटेरियल फोर्स कम होता जाए। और फिर हम क्या करेंगे, हम भगवान को प्राप्त कर सकेंगे, उनकी सेवा कर सकेंगे और इसी चीज़ में हमारे जीवन की तुष्टि को देख सकेंगे। मैं समझती हूँ मैं थोड़ा सा कम समय दे पाती हूँ इस चीज़ को, मैं रियली सॉरी ये सब चीज़ के लिए, क्योंकि थोड़ा सेवा रहता है तो इसलिए नहीं हो पाता है। पर मैं आप सबसे बहुत आभारी हूँ कि आप अच्छे से इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो इस बहाने मेरा भी भगवद गीता अच्छे से हो रहा है। एक बार फिर से मैं इसको अच्छे से पढ़ पा रही हूँ। और सेकंड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट श्लोकास हैं जो हमारे लिए बहुत काम के रहते हैं। डेली रूटीन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी प्योरिफिकेशन के लिए, और किसी और व्यक्ति को भगवान की राह दिखाने के लिए हम हेल्प कर सकते हैं। तो उन श्लोकास का मैं लिस्ट आपको भेजूंगी और क्वेश्चन आंसर सेशन हम आने वाले शनिवार को करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।